हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनवेस्ट। फिनवेस्ट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छोटे प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हो लेकिन लॉस को होल्ड करते रहते हो। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनी है। आपकी ट्रेडिंग लाइफ इससे बदल सकती है। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमको। ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं कि प्रॉफिट आते ही जल्दी से एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन जब लॉस होने लगता है तो उसे होल्ड करते रहते हैं, ये सोचकर कि मार्केट वापिस आएगा। लेकिन क्या ये सही तरीका है दोस्तों? और क्या सच में मार्केट कब होता है कि ऐसा मार्केट वापिस भी आ जाता है? तो इस वीडियो में हम सीखेंगे इस गलती का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, उसके बाद इसे रोकने के सबसे 3 पावरफुल तरीके, और एक स्मार्ट ट्रेडिंग प्लान जो कि क्या करेगा, आपको जो है एक विनिंग ट्रेड की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, पहले देखते हैं क्यों ट्रेडर्स छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट, पहले इसको समझ लेते हैं। देखते हैं, पहली सबसे चीज ये है कि जैसे ही छोटा प्रॉफिट दिखता है, डर लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट जो मिल रहा है वो भी गायब ना हो जाए। क्योंकि हर एक आदमी क्या करता है, लगभग लगभग जो ये ट्रेडिंग का गेम है उसको क्या करता है, अपने बिजनेस की तरह ना लेते हुए इसको एक सट्टे की तरह लेता है। अब सट्टे में क्या होता है, 50-100 रुपए लगाओ। मुझे भी पता नहीं एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन मतलब कितने पैसे लगाने पड़ते हैं ये नहीं पता। लेकिन जो होगा, 50-100 रुपए लगाओ और उसके साथ में 50-100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए इस तरीके से कमाओ। ऐसा सेटअप कहीं ना कहीं पे होता है। दैट्स वाई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही सेम सिस्टम देखने लगते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, स्मॉल प्रॉफिट में उनको लगता है कि चलो हमने तो 2-4 हजार लगाया था, 400-500 मिल रहा है, ले लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन उस चक्कर में क्या हो जाता है, जो ये स्मॉल प्रॉफिट होता है वो ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद ही एकदम से अप जाने लगता है। नेक्स्ट पार्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लोगों में ट्रेडिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी स्मॉल प्रॉफिट जैसे निकल के आता है वो वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद है कोई भी क्लियर प्लान ना होना। बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेड करने से आप क्या कर सकते हो, पैनिक डिसीजंस ले लेते हो। और उसकी वजह से क्या होता है, आपके प्रॉफिट्स या तो कम हो जाते हैं या फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है, अब इसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं हम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग पे फोकस मत कीजिएगा, समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ड्राइंग देखेंगे तो बहुत ही गंदी आ रही है। फर्स्ट थिंग जो है आपको सॉल्यूशंस में याद रखनी है कि आपको सेट अ टारगेट एंड स्टिक टू इट। मतलब हर ट्रेड के लिए पहले से टारगेट और स्टॉप लॉस तय करके रखे। इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा तो भी मैं नहीं लूंगा, और इससे ज्यादा लॉस होगा तो भी मैं नहीं लूंगा। मैं 100 रुपीज का रिस्क ले रहा हूं तो 100 रुपीज या फिर 200 रुपीज का मैं क्या करूंगा, एक रिवॉर्ड भी लूंगा। राइट, या फिर आपका जो कुछ भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:2 है, 1:4 है, 1:6 है, कुछ भी है। ठीक है, उस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको लेते रहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट वही है, फॉलो रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम। कम से कम 1:2 रखना है आपको, यानी कि 100 रुपए का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपको उसके अगेंस्ट में 200 का टारगेट जो है रखना है। अब नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे, क्यों लॉस को होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, व्हाई व्हाई वी होल्ड लॉसेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्मॉल शॉर्ट में लिख देता हूँ। सबसे पहली चीज, होप मोड होता है हमारे पास। लगता है कि मार्केट कहीं ऊपर जाएगा, मतलब हमारे अगेंस्ट में जाएगा और वहां से कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगा, तो फिर लगता है होप में रहते हैं हम कि कहीं ना कहीं चलो यार वेट कर लेते हैं, अगर यहाँ से मार्केट हमारे साइड में चलता है तो फिर हो सकता है बड़ा प्रॉफिट हो जाए। उसके बाद आ जाता है कि ईगो। गलती मानने को ही हम तैयार नहीं है कि ये ट्रेड हमसे गलत हो चुका है। भले ही कितना भी कुछ भी हो जाए, स्टॉप लॉस कट चुका है, लेकिन हम नहीं मानते कि ये ट्रेड जो है लॉस में जा सकता है, मेरे को कौन हरा सकता है। ये चीज जो है क्या होती है, हम पे हावी हो जाती है। उसके बाद होता है नो स्टॉप लॉस। पहले से ऐसा तय नहीं किया होता है हमने, इसलिए ट्रेड क्या होता है, ओपन ही रह जाता है और हम उसका लॉस देखते रहते हैं। माइनस डिजिट्स कितने हो रहे, कितने हो रहे, कितने हो रहे। अब इस चीज का क्या सॉल्यूशन है, इस चीज का ये सॉल्यूशन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, इस चीज का यही सॉल्यूशन है।
पहले आपको क्या करना है, फिक्स स्टॉप लॉस जो है उसको यूज करना है। ट्रेड लेने से पहले ही आपको क्या करना है, एसएल सेट करके रखना है और उसको बिल्कुल भी हटाना नहीं है। अब अगर समझ के चलिए आपने क्या किया है, कोई ट्रेड जो है मतलब कोई ऑप्शन 100 पे बाय किया है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट भी आपने क्या किया है, लगभग लगभग 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया है 80 रुपीज पे, ठीक है। 80 रुपीज पे एसएल है और आपने टारगेट सेट करके रखे हैं 140 के आसपास की। 1:2 का आपने क्या किया, बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड आपने फॉलो किया है। अभी यहाँ पे देखिए ऐसा हो जाता है कि 80 का जो ये स्टॉप लॉस है वो ना हिट करते हुए ये ट्रेड क्या करे, 100 से लेके 140 तक चला जाए। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करोगे, 80 का जो है वो एसएल निकाल दोगे, इसको ट्रेल करोगे 120 के आसपास, राइट। तो ये चीजें आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये जो स्टॉप लॉस आपने पहले से फिक्स करके रखा है उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। आपको 80 का जो एसएल लगा के रखा है उसको आप 60 पे नहीं लेके जाओगे, बाद में 50, बाद में 40, ऐसा करते हुए आप जीरो पे लेके जाओगे, फिर भी आपको क्या हो जाएगा, मन को तसल्ली नहीं रहेगी। इसलिए जो आपने पहले से तय करके रखा है अमाउंट, उतना ही आप मार्केट को दीजिए, उससे ज्यादा आप मार्केट को मत दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, माइंडसेट आपका बदलना है। लॉस एक कॉस्ट है, उसे मिनिमाइज करना है आपको और इसको होल्ड नहीं करना है। जब भी आप गलत साबित हो जाते हो तब आपको क्या करना है, वहां से एग्जिट कर देना है। मार्केट आपकी स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट जाता है तो जल्दी से जल्दी वहां से एग्जिट करना ही सही रहता है, क्योंकि मार्केट कोई ऐसी तो चीज नहीं है कि एक बार जो स्ट्रेटेजी बन गई उसी को 100% रिजल्ट्स के साथ हमको प्रोवाइड करते रहेगा। वो क्या करेगा, हमारा एग्जाम भी लेगा, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा, एक सही ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। अब ये सही ट्रेडिंग प्लान एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में अब हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। मतलब एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस पहले से तय करके रखना है, क्योंकि ये हमारे कुछ बेसिक नियम्स है। उसके बाद आता है इमोशन फ्री ट्रेडिंग करना है आपको, लॉस से डरना नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप 10,000 के साथ अगर मार्केट में आए हो तो एटलीस्ट आपको क्या करना चाहिए, इसके 3 हिस्से करने हैं, ठीक है। अभी तो खैर बहुत ज्यादा क्या हुआ है, लॉट साइज वगैरह इंक्रीज हुआ है, दैट्स वाई हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त 3 हिस्से नहीं कर सकते, इसलिए ये पॉइंट मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, एटलीस्ट हमें जो 21 से 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं पूरे महीने में, ठीक है, 21 to 22 डेज, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट ये तो सोचना है कि कम से कम हमारा ये जो फंड है वो 21 से लेके 22 दिनों तक चल जाए। और इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमारे स्टॉप लॉसेस को रख देना है, ठीक है, मतलब पुट कर देना है। ऐसा नहीं कि मन में है मेरे, मैं जब वहां पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ये नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, 21 से 22 दिन, भले आप फिर क्या करो, हफ्ते में एक ही ट्रेड करो और उसमें 2,500 गवा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा का पूरा 1 मंथ जो है वो आपका जो कैपिटल है उसके हिसाब से चलाना है, जब तक आप सीख रहे हो तब तक, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज, इमोशन आपको नहीं लाना है, लॉस से डरना नहीं है, बल्कि उसे कंट्रोल करना सीखना है। जिस तरीके से मैंने मेथड बताया उससे आप क्या कर सकते हो, कई हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे मेन चीज जो कि सब लोग भूल जाते हैं वो ये है कि आप क्या करते हो यहाँ पे, ट्रेडिंग जर्नल नहीं यूज करते हो। अभी ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, ट्रेडिंग जर्नल बेसिकली एक डायरी होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को लिखने की आदत होती है, वो क्या करते हैं, अपना जो कुछ भी दिन में काम किया है, किस तरीके से आज हमने प्रॉब्लम्स को फेस किया, क्या किया है, सब चीजें उसमें क्या कर देते हैं, लिखते चलते हैं, राइट। उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, आपने जो कुछ भी ट्रेडिंग में गलतियां करी है या फिर आपके जो कुछ भी आज के प्लान्स थे, किन प्लान से आपको अच्छा रिजल्ट मिला है, किससे आपको एकदम वाहियात रिजल्ट मिला है, ये सब चीजें आपको एक डायरी में नोट करते हुए चलना है। क्योंकि जब तक आप इस तरीके से नहीं चलोगे, आपको क्या हो जाएगा, आपको एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे कि आपने गलतियां कहाँ पे करी है, राइट। तो हर ट्रेड लिखे और एनालाइज करे कि गलती कहाँ पे हो रही है। ये हो गया चीज, ठीक है। अभी अब एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने क्या किया है, 100 रुपीज पे किसी चीज को बाय किया है, ठीक है। और उसके बाद आपने टारगेट लगा दिया है 120 के आसपास का, और उसके अगेंस्ट में आपने रिस्क लिया है 90 के आसपास का, राइट।
तो यहाँ पे आपने क्या किया है, 1:2 का रूल जो है वो फॉलो किया है। सिंपल चीज। तो इसी तरीके से आपको चलना है आगे। तो ये हो गया दोस्तों पूरी तरीके से छोटे प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट और लॉस को होल्ड करना बहुत ही बड़ी गलती है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग अपनाते हैं तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आप बना सकते हो। ठीक है, दावा नहीं है कि बन ही सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपके पास एक शार्प स्ट्रेटेजी भी लगेगी जो कि आपको क्या करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स बना के दे सके। लेकिन आप ये तो हो सकता है कि एटलीस्ट आप सही राह पे चल सको। ठीक है। और अगर ये दोस्तों अभी वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताएं कि कौन सी गलती सबसे ज़्यादा आप करते हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।